ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सरस्वती भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बालकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वगु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजिनो नमस्कुरु मामे वैसी संति प्रतिजाने प्रियोष्य। एक भक्त का अवलोकन छोटा सा स्मरण करेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री नागपाल उनका चरित्र गाया है। वो ठाकुर जी के बड़े प्रेमी भागवत हुए। उनका नाम था श्री कृष्णदास। गिरधर रीझ कृष्णदास को नाम माज साझो दियो। गिरधर रीझ कृष्णदास को नाम माज साझो दियो। मैंने उनकी भक्ति से रिझ करके, उनके प्रेम से रिझ करके, यद्यपि जब वे भक्त नहीं थे, जब श्री वल्लभाचार्य महाराज के शरणागत हुए तो श्री वल्लभाचार्य ने उनको वैष्णव नाम दिया, श्री कृष्णदास। तो कह रहे हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कि श्री कृष्णदास जी पे ऐसी कृपा थी, और वे सामान्य जीव नहीं, वे विशेष कृपा भाजन है। यूं कहें कि ठाकुर जी के पार्षद हैं, उनके सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, जैसे श्री सूरदास जी महाराज, श्री परमानंद दास जी महाराज, श्री कुंभन दास जी महाराज, और ठीक ऐसे हैं श्री कृष्ण दास जी, श्री वल्लभाचार्य महाराज की कृपा पात्र हैं। और चार ऐसे महानुभाव हैं जैसे श्री गोविंद स्वामी जी, श्री सीत स्वामी जी, श्री नंददास जी और श्री चतुर्भुज दास जी। ये श्री विठलनाथ जी महाराज जी के कृपा पात्र हैं। ये ठाकुर जी के 8 सखा माने जाते हैं। और यहाँ संत रूप में पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के, इनको कीर्तनिया कहा जाता है, कीर्तनकार कहा जाता है। ठाकुर जी के जस को 24 घंटा जैसे उनकी जो अष्टकालीन सेवा होती है तो समय के अनुसार नूतन नूतन पद रचना करके और श्रीनाथ जी महाराज जी को रिझाया करते थे। और ये ठाकुर जी के बड़े ही अंतरंग अनुचर थे। इनको तो यही कहा जाता है कि ठाकुर जी के अष्टछाप के सखा हैं। और यहाँ कली में ठाकुर जी की सेवा के लिए पुनः इन्होंने संतों के रूप में अवतार लिया है और बड़े ही सुंदर भक्ति भाव प्रेम की राशि को इन्होंने विस्तार किया। उसी में से एक अन्यतम स्थान था, उनका नाम था श्री कृष्णदास जी। मैंने भावग्राही जनार्दन, ठाकुर जी अपने भक्तों की भावना को, अपने भक्तों की जो भक्ति है, भाव है, प्रेम है, उसको बड़े ही तहे दिल से, बड़ी प्रियता पूर्वक उसको, उनकी छोटी सी छोटी वस्तु जो उनको अर्पित की जाती है, उनको निवेदन किया जाता है, उसको ठाकुर जी बड़े ही पूर्ण मनोयोग से प्रीति पूर्वक उनको ग्रहण करते हैं। इन संतों के चरित्र में वो बातें दृष्टिगोचर हुई, चरितार्थ हुई। एक बार की बात है कि यद्यपि ब्रजरज यह आराध्य, इनके जो आराध्य था ये ब्रजरज की उपासना करते थे। मैंने ब्रजभूमि में इनकी भारी आसक्ति थी। ब्रजभूमि छोड़ करके जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर भी ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता थी। और आप लोग जानते हैं श्री नाथ जी महाराज की जो परंपरा है, वो जो श्री वल्लभाचार्य महाराज जी की जो सेवा की पद्धति है वो विश्व प्रसिद्ध है। बड़े लाड़ चाव की सेवा की परंपरा है। तो ये भी उसी परंपरा का निर्वाह करते थे। यद्यपि इनको ब्रजरज यह आराध्य थे।
आराध्य कहते उपास्य देव को। जैसे ठाकुर जी आराध्य देव हैं, ठीक इसी तरह ब्रजभूमि को उपास्य देव से तनिक भी कम नहीं मानते थे। किंतु ठाकुर जी की किसी जरूरी सेवा कार्य से बाहर भी चले जाते थे, मतलब ब्रजमंडल से बाहर, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी आगरा, जरूरत पड़ती थी तो गुरुदेव की आज्ञा थी, सेवा कार्य में निःशंक होकर जाते थे। एक बार की बात है कि ये ठाकुर जी की सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए थे। संजोग से जिस कार्य के लिए जा रहे थे, मैंने जिसके यहाँ जाना था, उसके घर से पहले ही इन्होंने रास्ते में देखा कि एक रास्ते के किनारे एक जलेबी की दुकान थी और एक जलेबी बनाने वाला और बड़ा सुंदर ताजी जलेबी बना रहा था और उसकी महक चारों ओर फैल रही थी। और उसकी सुंदर सरस जलेबी को देख करके इनके मन में आई, काश अगर इतनी सुंदर जलेबी श्रीनाथ जी को भोग लगता तो कितना बढ़िया होता, कितना स्वाद आता, कितना मैंने कैसी देख उनको तृप्ति होती। ये मन में आई और जलेबी खरीदी नहीं। यद्यपि देखिए उनकी प्रेम परिपाटी में बाहर का भोग नहीं लगाया जाता, बाजार की कोई भी वस्तु भोग नहीं लगती। जो महल के अंदर, मंदिर के अंदर जो उनकी भितरिया और बाहरिया होते हैं, उनमें बड़ी अपरस की सेवा होती है। तो जो भीतर बड़े स्वच्छ पवित्र भाव से नाम स्मरण करते हुए यहाँ तक वो मुख पे छेके लगा करके वो रसोई बनती है, नैवेद्य तैयार होता है, उन्हें बड़ी एक प्राचीन और पवित्र परिपाटी का उसमें अनुसरण आद्यावधि भी हो रही है। फिर भी प्रेम ऐसा बावरा होता है, प्रीति ऐसी अनोखी होती है कि वो सारी मर्यादा उठा करके किनारे धर देती है। मैंने उसमें ऐसा उमंग, ऐसा उल्लास, ऐसी मत्तता, जो प्रेम है वो क्या करता है, मत्तो भवति तृप्तो भवति, वो प्रेम में मत कर देता है और मत वाले को सुधी रहती है। तो बड़े अलमस्त ये दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में जलेबी बनती देखी तो इनको एक ठाकुर जी की प्रीति वाली बात इनको याद आ गई, काश अगर ये श्रीनाथ जी के को भोग लगता, ये सुंदर सुंदर रसीली जो जलेबी बन रही है, तो फिर अब उनको कुछ सुन ही नहीं रही है बात। उन्होंने उनके मुख, उनकी ठाकुर जी की जो कोमल मुख की माधुरी याद आई, उनकी रुचि याद आई और ये भी सूटी बुद्धि भूल गए, झट खरीद लिए और खरीद करके उसी जो दोना उसने दी थी, दोने में ले करके और श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र जाप किया और श्रीनाथ जी को याद किए कि हे ठाकुर, ये बहुत सरस जलेबी है, कृपा करके दास की छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करो। तो सवेरे निकले हुए थे और ये राजभोग के समय प्राय दिल्ली में पहुंच गए थे और उस समय राजभोग का समय था। तो बड़ी प्रीति पूर्वक जी ही उन्होंने नैवेद्य को अर्पण किया, हाथ में लेकर के खड़े खड़े लेकर के नैवेद्य को अर्पित किया, उन्हें जलेबी अर्पित किया। और संजोग से उसी समय ठाकुर जी का यहाँ गिरिराज जी ने मैंने जतिपुरा में ठाकुर जी का राजभोग समय पधराया गया हुआ था, दोपहर का समय था और ठाकुर जी ने उनकी प्रीति भरी चीज को वहीं से हाथ से ले लिया, स्वीकार कर लिया और कुछ खाए, कुछ हाथ में रखे और कुछ जो अन्य जो 56 भोग आदि की जो चीजें थी उनमें कुछ पधरा दिया। समय आया आधे घंटे के बाद लगभग पुनः उसारने की जो भोग उसारते हैं तो उस समय जो घंटी बजाई जाती है तो घंटी बजाई गई, ठाकुर जी को आचमन कराए पुजारी जी और आचमन करा करके मुख धुला करके मुख प्रोक्षण करके और जिन्हें उस प्रसाद को अब वहां से उठा करके और जगमोहन में लाने की जो बात होती है, मैंने आचार्यों को अर्पण की जाती है जो चीज भोग लगती है। तो जिन्होंने उठाए तो उन्होंने देखा गया कि हाथ में लाल जी को जलेबी कैसी लग रही है। तो उन्हें उस समय ठाकुर जी ऐसे प्रेमी महात्मा थे कि उनसे वो बात करते थे। आप ही बताइए, जहाँ श्री वल्लभाचार्य महाराज हुआ, जहाँ श्री विठलनाथ जी महाराज हुआ, जहाँ अष्टसात की सभा हो, तो उनसे कोई ठाकुर जी मौन थोड़े रहेंगे।
उनके सामने ठाकुर जी मतलब प्रत्यक्ष तो आज भी हैं, लेकिन बिल्कुल वो विग्रह रूप में व्यवहार नहीं, बिल्कुल चलते फिरते जैसे बेटा जैसे पुत्रवत व्यवहार होता था, सखावत व्यवहार होता था। और ठाकुर जी उनकी प्रीति को, प्रेम को, भक्ति को वैसे ही प्रतिपालन भी करते थे। तो उन्हें झट पूछी, जय जय जी जलेबी तो कोई नई सी लग रही है, ये अपनी तो है नहीं यहाँ की। जो उन्होंने कहा बात ऐसी है ना कि वो कृष्णदास जी अधिकारी जी ना, वे हमारे सेवा कार्य के लिए गए थे दिल्ली, अभी दिल्ली में ही हैं। और उनको जाते चलते चलते रास्ते में कहीं जलेबी बनती हुई दिख गई। तो वे प्रेमी हैं, रसिक। वर्णन तो ऐसे किया है, प्रेम रसरास श्री कृष्णदास जो प्रेम प्रकाश की, प्रेम रस के राशि स्वरूप श्री कृष्णदास जी। बताइए, प्रेम की कणिका नहीं कहा, प्रेम का सरोवर नहीं कहा, प्रेम रस के राशि कहा श्री कृष्णदास जी महाराज को। और देवी जी जो सामान्य नहीं थे, दिव्य विभूति थे। तो अरे जब ठाकुर जी के सखा ये थे, और विशेष क्या कहा जाए कि गिरधर्म रीझ कृष्णदास को नाम माज साज हो देव। ठाकुर ने अपने नाम में अधिकार दिया। अधिकार क्या दिया? दास का अधिकार दिया। उनका नाम हुआ कृष्णदास। तो ठाकुर जी ने अपना दास स्वीकार किया, उन्हें सखा स्वीकार कर लिया था, सेवक स्वीकार कर लिया था। तो सामान्य जीव कैसे हो सकते हैं? अवतारी जीव हैं, ठाकुर जी के नित्य सखा हैं, और यहाँ वैष्णव रूप में आकर के और ठाकुर जी की लीलाओं को गान करके और ठाकुर जी को रिझाया करते थे। तो स्वयं ठाकुर जी ने कही कि कृष्णदास जी ने दिल्ली में जाते हुए उनको कहीं जलेबी बन रही थी किसी दुकान पे, तो उन्होंने बड़े प्रीति पूर्वक हमें इस जलेबी को अर्पण किया। तो भला मैं, तुम जानते हो पुजारी जी कि अगर कोई प्रीति पूर्वक कुछ देता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो उन्होंने कही, तो मैं मानूं आप प्रीति का प्रतिपालन करने वाले, लेकिन आपको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि श्री वल्लभाचार्य महाराज की जो पद्धति है, बड़े ही वो पवित्रता की पद्धति है। पता ना वहाँ सकरा कैसे कैसे बनाया होगा। बोले वो तुम लोग मानो, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। वो वल्लभाचार्य जी माने, मैंने हमारे आचार्य चरण माने, आप मानिए, हम तो भाई देखो, हम तो प्रीति के ग्राहक हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा करके और बहुत खुश हुए मने मन, और बोले महाराज आपकी इसी प्रीति की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो एक बहुत सुंदर घटना है। फिर आए तो उनसे पूछी गई, तो उनका हाँ ऐसी बात हुई। तो श्रीनाथ जी तो बड़े ही रिजवार हैं। रिजवार समझते हैं? रिजवार शब्द होता है प्रेमी को रिजवार कहते हैं। तो श्री कृष्णदास ने कही, लाल जी तो रिजवार हैं, माने प्रेमी हैं, और प्रेमी प्रीत ने काहू की कान, और प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। ये प्रसंग का दूसरा है। ये जो श्री महाप्रभु श्री हरिवंश गोस्वामी जी की जो रचना है, इसकी दिशा कुछ अलग है। ठीक है कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, दीन अपन को माने, प्रीत की रीत रंगीलोई जान। तो एक ये बड़ा सौंदर्य है। मैंने ठाकुर जी कैसे भावग्राही हैं, कैसे रिजवार हैं, कैसे दिव्य प्रेमी हैं। उनका पदे पदे भक्तों के जीवन में दिग्दर्शन मिलता है, वो बातें चरितार्थ मिलती हैं। एक ये बात है। और एक और बात है, बहुत सुंदर घटना है। ये उन संत का आप लोग खूब दर्शन किए होंगे, मैं भी दर्शन किया। 2006 में उनका वृंदावन धाम वास हुआ है। स्वनाम धन्य भक्तमाली शिरोमणि श्री श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े दिव्य संत थे। मैंने कहते हैं परमहंस जैसे नहीं होते, इसे कभी हम लोग जाते थे तो उनको मैंने कोई देख करके संत नहीं कह सकते। हम कोई ऐसे मतलब अब शब्द तो प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ सिर्फ शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये संत महात्मा होते हैं कि सुंदर जटाएं होती हैं, ये होती हैं, कल काटी मोटा तगड़ा दाढ़ी मूंछें को बढ़िया होती हैं। और वो महात्मा जी ऐसे रहते थे जैसे मानो कि उस आश्रम के कोई छोटे से सेवक, कभी मतलब
छोटे से जैसे कंबल का टुकड़ा कोई पहन लिए, कंबल नहीं होते, कंबल की टोपी, एक कंबल ओढ़ लिए, और देखो तो भगोनिया माज रहे हैं, कभी बुहारी लगा रहे हैं, कटोरी धो रहे हैं, बर्तन आदि, मैंने कभी नाली साफ कर रहे, मैंने खुद को देख के मैंने जो सामान्य दृष्टि वाले हैं, दूसरी दृष्टि वाले हैं, भाई संत को कोई पूछ तो नहीं होती है जो पूछ से बह जाएंगे, उनकी वो हृदय में संतत्व होता है, साधुता होती है, और वो आचरण में बातें झलकती हैं। तो मैंने कहने मतलब बहुत सरल और कहते सादगी वाले, कहते हैं ना साधु की पहचान क्या है, सादगी, सरलता। तो उनके जीवन की घटना है, बरसाने की घटना है। मैं देखिए ठाकुर जी कितने कैसे रिजवार हैं, कैसे प्रेमी हैं। और 2000 का जो है वो श्री धाम वृंदावन वास हुआ है। तो एक बार की बात है, वे एक बार बरसाने गए हुए थे और एक दो संत उनके संग और भी थे। बरसाने के पीछे एक राधा रानी का प्रिय बाग, उसका नाम है राधा बाग। राधा बाग के सहारे उनके मन में कुछ आई ऐसी बात कि दो संत और पकड़, 2-3 संत और पकड़ते और वो भी थे महाराज। तो सबने विचार किया देखो जी आज तो कुछ बढ़िया चीज बननी चाहिए और प्रेम से राधा रानी को भोग लगनी चाहिए। उनका बताओ, तो वो सब चीजें आई, उनको बनाई थी दाल बाटी चूरमा। तो चीजें एकत्र हुई और कंडा लकड़ी आदि जोड़ कर लिया और सुंदर सभी महात्मा जो है मिलजुल करके और विशेष करके बड़े प्रेम से श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज सुंदर सुंदर बाटी जो लड्डू बने, जो चूरमा के लड्डू हैं, बाटी बनाई गई और उनको सुंदर सेंक करके और घी में उनको डुबाया गया, डुबा कर उनको कूटा गया और कूट करके सुंदर उसमें शर्करा मिला करके बड़े प्रेम पूर्वक उनको लड्डू बनाए और बना करके पत्तल नहीं होते, पत्तल और पत्ते पे रख दिया गया और भोग लगा करके और निवेदन किए हे ठाकुर। अब बाकी किसका नाम लिया जाए, इधर राधा रानी इधर नंद का, ठीक है ना, बगल में ही है। तुमने भोग लगाए कि नंद के लाले जब तुमको बलराम जी तुम खेलते हो तो आओ और भोग लगाओ। और महाराज जैसे भोग अर्पण करके 10 मिनट 5 मिनट यथायुक्त छोड़ा जाता है, आप लोग नहीं मानेंगे। उसी समय 2 बालक 8 साल के 10 साल के और खेलते 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 वो क्या नहीं, ठाकुर जी जो है ना वो भक्त मन मोहिनी, उनके पास एक वैष्णवी माया होती है, ठीक है, वो अपने भक्तों को पल भर में मोहित कर देते थे। तो कोई पानी भरने लगा, कोई जप करने लगा और कोई वो जो बर्तन जो उसमें जो लगे थे वो अमनिया करने लगे। इतनी देर में श्री कृष्ण और बलराम आते हैं और कृष्ण और बलराम के सामने किशोर जी कहा जाए, तो बेचारी संकोच में रह गई और ये हाथ मार करके कुछ खाए और लड्डू को लेकर तो भाजे। और जैसे अमनिया कर रहे थे श्री गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी, उन्होंने देखा कि बालक लेके भाग रहे हैं, उनके पीछे 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 भागते भागते और नंदगांव पहुंच गए। उनको सुध ही नहीं रही, नंदगांव पहुंचे तो देखिए बरसाने से नंदगांव अभी आज के पैमाना मापदंड से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम से कम 45 मिनट लगा होगा, नहीं लगे, क्योंकि हम लोग चलते हैं तो 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। और दौड़े होंगे तो फिर भी 1-1.5 घंटा तो मान ही लो, 1.5 घंटा। फिर वो भागते जा रहे, फिर धीरे गलियों से फिर मंदिर में घुसे, दौड़ते दौड़ते मंदिर में पहुंचे। तो गोसाई जी देखो महाराज जी कैसे, क्योंकि भक्तमाली जी प्रसिद्ध थे ना, भक्तमाली जी को बरसाने में, गिरिराज जी में या वृंदावन में प्राय लोग जानते थे। उन्होंने पूछा महाराज जी मैंने इसे वो मैंने क्या कहें आपको बताने वाले जो कॉपिन पे दौड़ गए थे, मैंने सुध ही नहीं रही, कॉपिन पे रही तो देखा बाबा ये कॉपिन के काम मंदिर में घुसे चले जा रहे हैं, ये तो भक्तमाली जी हैं। फिर उनसे 10 बार कैसे तो तब तक दोनों कृष्ण और बलराम मंदिर में एकदम बिल्कुल वो 4 लड्डू तो रख दिए दरवाजे पे ढेरी वही लड्डू और एक लड्डू को अपने हाथ में लेकर के
तो बताओ क्या कहेंगे। ये कोई बहुत प्राचीन घटना नहीं है, आज भी ये बातें होती होती। अब खूब होगी तो लगा ली 30 वर्ष पहले की होगी, 35 वर्ष पहले की होगी, बहुत पुरानी घटना नहीं है। तो आद्यावधि में आज भी इसी लीलाएं होती होती, देख करके अब क्या कहें। प्रेम दिवस कछु कहो ना जाए, प्रेम दिवस कछु कहो ना जाए। फिर जो होना था सो हो गया, और भक्त की बोली बंद और ठाकुर जी की प्रसन्नता और मुस्कान, और देखने वाले दर्शक कोई समझा कोई नहीं समझा। तो भावग्राही जनार्दन ठाकुर जी अपने भक्त का दिया हुआ नैवेद्य, उनकी भेंट, उनके द्वारा जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक हमारा भक्त जो भी मुझे प्रदान करता है, मैं बड़ी ही प्रीति पूर्वक उसको ग्रहण करता हूँ। तो ये बातें ठाकुर ने गीता जी में कही गई, और गीता जी की जो बातें हैं द्वापर के अंत की है, कुरुक्षेत्र की बातें हैं, और उन बातों को ठाकुर जी ने कली में अपने भक्तों के संग जहाँ तहाँ उसको चरितार्थ किया है कि भैया हमारी बातें केवल सुखी सुखी कही गई नहीं है, वैसे मैं अपने भक्तों के संग आचरण भी करता हूँ, उसको करके दिखाता भी। मैंने वो बातें सत्य पत्र सही है, अगर मेरा पक्का सच्चा भक्त हो तो मुझे वो आजमा के देख सकता है, मैं खाना उतरूंगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी। जय जय श्री राम।